सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि रिजल्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्म्स, जो कि आपको जैन एंड फेब 2026 में भरने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो फॉर्म्स ही मिस कर जाते हैं, उसके बाद रिग्रेट फील करते हैं। अगर आप भी 12th पीसीबी के स्टूडेंट हो और 2026 में मेडिकल एडमिशन प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ कि आपको जैन एंड फेब 2026 में कौन कौन से फॉर्म भरने हैं ताकि आप अननेसेसरी पैनिक से बच पाओ। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं फॉर्म्स नीट के बाद भरे जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। जैन एंड फेब वो टाइम होता है जब आप अपने ऑप्शन को लॉक करते हो, चाहे रिजल्ट जो भी आए। जो भी स्टूडेंट इस टाइम को लाइटली लेता है वो मई जून में फिर अपना टाइम वेस्ट करता है एंड फिर पैनिक करता है। फेब मंथ इज प्लानिंग सेशन फॉर योर एडमिशन, यहीं से आपकी एडमिशन की रियल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और एक बात याद रखना, फॉर्म सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती यहीं पर करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सोच समझ के अपना फॉर्म भरना है। सबसे पहला और कंपल्सरी फॉर्म, नीट यूजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप आयुष या कोई भी मेडिकल कोर्सेज प्लान कर रहे हो तो नीट देना आपके लिए मैंडेटरी है। और यहाँ पर गलती लोग मार्क्स की सोच में कर जाते हैं, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलिंग में ही मिस्टेक कर जाते हैं। अगर आप जैन फेब में अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, इसका मतलब आप एक रेस में हो। अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। सेकेंडरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। हर स्टेट का अपना काउंसलिंग पोर्टल होता है और रजिस्ट्रेशन अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। अगर चाहे आप अपने स्टेट से हो या दूसरे स्टेट से हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन मिस करना आपका डायरेक्टली आधे ऑप्शन कम कर देता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के वेट करते हैं कि फॉर्म बाद में दोबारा ओपन हो जाएंगे, बाद में फिल कर लेंगे। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यहीं पर करता है। अगर आप किसी स्टेट में एडमिशन प्लान कर रहे हो तो जब भी उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है तो आपको फिल कर लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में देनी है, अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी रहती है, आपको अच्छे से फॉर्म पढ़ना है, उसके बाद फिल करना है। थर्ड कैटेगरी होती है डीम्ड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फॉर्म्स। बहुत सारे कॉलेजेस जैन एंड फेब से ही इंक्वायरी या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आप इन ऑप्शन को लास्ट मोमेंट में छोड़ देते हो तो आपको सीट अवेलेबिलिटी और फीस दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अब बात करते हैं अब्रॉड की। अगर आप अब्रॉड कंसिडर कर रहे हो तो जनवरी फरवरी सिर्फ फॉर्म्स का नहीं, रिसर्च का टाइम होता है। कंट्री शॉर्टलिस्ट करना, यूनिवर्सिटी चेक करना, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन समझना, ये सब जनवरी फरवरी में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट मोमेंट में डिसीजन एमबीबीएस अब्रॉड के लिए थोड़ा रिस्की रहता है। और यही नहीं, एमबीबीएस के अलावा बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज भी जैन फेब में अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट कहाँ पे करते हैं, नीट फॉर्म भर के बाकी सब चीजें इग्नोर कर देता है और जब रिजल्ट आता है उसके बाद रिग्रेट फील करता है कि काश ये पहले पता होता। इसलिए आप जब भी नीट का फॉर्म भरते हो तो बाकी फॉर्म से आप चेक करते रहा करो। अगर आपको अदर किसी स्टेट में एडमिशन लेना है तो स्टूडेंट, अगर आप भी 12th पीसीबी के हो और 2026 में एडमिशन प्लान कर रहे हो तो मार्क्स से ज़्यादा फॉर्म्स को प्रायोरिटी दो और जनवरी को लाइटली बिल्कुल मत लो। अगर आपको फॉर्म्स के बारे में या नीट के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे हमारा नंबर दिया गया है, आप वहाँ हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।